वेलकम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज तो मैं कहूंगा आईएससी और सीबीएसई दोनों के क्लास 12 के स्टूडेंट्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आ जाइए, आज जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यूज, जो सीबीएसई ने पेपर लिया था 2025 में और 2024 में। और इसमें तीन तीन सेट आया करते हैं। सीबीएसई के अंदर ट्रेंड है कि तीन तीन सेट आया करते हैं हर साल। तो तीनों सेट यानी 6 सेट हो गए, 6 पेपर हो गए। 6 पेपर यानी 2024 और 2025 के तीन तीन पेपर। इन तीन तीन पेपर में जितने भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से रिलेट आए हैं मैंने वो सारे आपको करवा रहा हूं। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपस में रिपीट हो रहे हैं। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो तीनों सेट में आ रहा है, 2024 में भी आ रहा है, 25 में भी आ रहा है। तो वो एक बार हमने रख लिया है, मैं आपको दिखा दूंगा वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन कंसेप्ट जैसे कि हम लोग कर चुके हैं, तो अब हम जो है क्वेश्चन सीधे हिट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो तो उसको रोक लेंगे वहीं पर, है ना। वैसे तो मैंने जितना भी काम था पूरा तैयार किया है, जिससे कि मतलब कोई क्वेश्चन रिपीटेशन में ना आए, और आएगा तो फिर हमारे सामने वो लिखा आ जाए। अब जैसे सवाल है ये कि डिफरेंशिएट 2 टू द पावर cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x, और हमने कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब जैसे दो फंक्शंस हैं आपके पास, उनमें से एक को सॉरी दूसरे के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो एक को u और दूसरे को v मान लेंगे। लेट u इज इक्वल टू 2 टू द पावर cos स्क्वायर x, और दूसरा मान लीजिए v cos स्क्वायर x। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। वैरायटी अगर आप देखो पकड़ लेते हो तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब सीबीएसई का स्टूडेंट भी कोई देख रहा है अगर इसे, तो उसके लिए पूरे बेनिफिट का वीडियो है। और आपके लिए जानने का मौका है कि आपके पड़ोसी के पेपर में सवाल कैसे आ रहे हैं। पड़ोसी का मतलब है सीबीएसई बोर्ड वाले, क्योंकि जैसे आप लोग सब आईसी बोर्ड वाले बच्चे हो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस हैं, सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आप लोग किताबों में हैं। तो यहां पर पहले मैं निकालूंगा du अपॉन dx, फिर निकालूंगा dv अपॉन dx, और फिर मुझे चाहिए du अपॉन dv, वो मेरा आंसर होगा। तो du अपॉन dv के लिए जो यहां से du अपॉन dx आएगा और यहां से dv अपॉन dx आएगा, उनको डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो यहां पर आप डिफरेंशिएट कीजिए, इसको 1 डाल देता हूं और इसको 2। तो पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 को विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा du अपॉन dx। du अपॉन dx बनेगा 2 टू द पावर cos स्क्वायर x का 2 टू द पावर cos स्क्वायर x और log 2। अब हमें बात करनी है cos स्क्वायर x की। cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x और cos x का फिर माइनस साइन x। तो इस तरह से ये मेरे पास आ रहा है माइनस के 2 साइन टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख लेते हैं अभी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग 2 इंटू में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 टू पावर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा आया du अपॉन dx। इसी तरह से मैंने डिफरेंशिएट करा सेकंड को, ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। बस आप देख लो, मुझे dv अपॉन dx चाहिए, फिर मैं du अपॉन dv करूंगा। dv अपॉन dx के लिए देखो यहां पर 2 cos x और cos x का फिर माइनस साइन x, तो माइनस के साइन x। तो अब मुझे दोनों मिल गए हैं। अब मैं यहां पर कर दूंगा du अपॉन dv। तो du अपॉन dv जो करेंगे ये है du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx ये रहा भैया पूरा का पूरा, 2 sin x cos x माइनस के साथ और log 2 और 2 टू द पावर cos स्क्वायर x। तो माइनस के 2 sin x cos x और log 2 और इंटू में 2 टू द पावर cos स्क्वायर x, और नीचे आप अगर आप देखें तो माइनस के 2 sin x cos x। तो आप देख रहे हो पूरा पूरा कटना है ये, और ये मेरा बचा हुआ आंसर। तो log 2 इंटू 2 टू द पावर cos स्क्वायर x इज आवर आंसर। ठीक है जी। तो ये केवल आप एक सवाल के रूप में मत देखो, इसको आप वैरायटी के रूप में देखो। कोई भी दो फंक्शन हो, उन दोनों फंक्शन में से एक को u दूसरे को v मान लो, और फिर आपको du अपॉन dv निकालना है। दोनों के डिफरेंशिएशन कर दो, du अपॉन dx dv अपॉन dx, दोनों को डिवाइड करो, du अपॉन dv आ जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सवाल अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो ओके करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखो 2025 में ना रिपीट हुआ है, तीनों सेट में रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन तो देखो एक ही बार आया था सेट 3 में, लेकिन ये सेट 1 2 3 सेट आते हैं ना जैसे सीबीएसई के अंदर, तो तीनों सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक दिस विल बी ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके लिए आप जैसे दिया हुआ है, गिवन है हमें tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो ए कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, और इसका मतलब जब मैं tan इनवर्स को उधर शिफ्ट करूंगा तो tan ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है। जब tan ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा हमारे पास 2x, ये बनेगा 2y dy बाई dx, और ये हो जाएगा जीरो। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x को उधर ले जाएंगे तो dy अपॉन dx विल बिकम माइनस ऑफ x अपॉन y। x उधर गया, y नीचे गया, और यही हमारा आंसर आ गया है। तो दिस वाज ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा सवाल था, नेवर माइंड। ये सवाल देखिए, ये सवाल कितना पसंद है आप देखना जरा। 2025 के 2 सेट में आया, सेट 1 सेट 3 में, 2024 के तीनों सेट में आया। तो कितना इंटरेस्टिंग और कितना जो है प्रभावशाली सवाल हो सकता है ये, और वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। करने के लिए कई तरीके हैं, 3 तरीके से तो मैं इसको जानता हूं, जिनमें से एक तरीका जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से सॉल्व करते हैं, वहां पर बहुत जल्दी हो जाता है। यहां पर हमें जो करना है पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम यहां पर इसको ट्रिक से करेंगे। आप देखो dy अपॉन dx में कहीं भी ये ना a नहीं आ रहा कांस्टेंट, तो मैं इसको पहले ही स्टेज में एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं जो मुझे गिवन है उसको लिख लेता हूं पहले मैं। इसमें मुझे एक से ज्यादा जो है शीट लगेगी। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। मैं इस x माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, इस a का जीरो हो जाएगा। बेशक यहां पर काम ज्यादा पड़ेगा, स्टेप्स बड़े बड़े आएंगे, लेकिन a पहली बार में एलिमिनेट हो गया। और अगर आप a को एलिमिनेट नहीं करते हैं पहले स्टेंस में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये देखने में लग रहा है काफी आसान है, लेकिन इसमें क्या होगा, a बच जाएगा अगर मैं इस तरह से नहीं करता हूं तो। और उस समय आपको जब a एलिमिनेट करना होगा तो a की वैल्यू को निकाल के वहां रखोगे और उसमें पसीने आ जाते हैं, ठीक है ना, उसमें काम बढ़ जाता है। तो अभी मैं इसको यहीं से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूंगा। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर का आ जाता है होल स्क्वायर, और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई आती है, फिर माइनस न्यूमरेटर को ऐसे रखा जाता है, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आता है मल्टीप्लिकेशन में। सिंपल क्वोशिएंट रूल। मेरे को शीट ज्यादा चाहिए, लंबी जगह चाहिए, तो मैं एक शीट इसमें और कैरी ओवर कर रहा हूं, और ये आ जाती है मेरी नई शीट। तो आ जाइए साहब इसमें। यहां पर मैंने डिफरेंशिएट करा, तो पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर इधर इस वाले का डेरिवेटिव, तो इसका जब करोगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है हाफ, तो 1/2 आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस हाफ, तो नीचे आकर के प्लस हाफ, तो 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2x ऊपर आएगा। फिर यहां पर है प्लस, तो प्लस आया। अब करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का, बिल्कुल इसी नेम से करोगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और माइनस का 2y ऊपर आएगा। लेकिन जब y का करा है तो dy अपॉन dx आपको और साथ में लेना पड़ेगा।
तो यहां पर आपका 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और इनटू में माइनस के 2y। अब क्योंकि y का करा है तो dy अपॉन dx साथ में लेना पड़ेगा, और इन सबके बाहर डिनोमिनेटर को मत भूल जाना, x माइनस वाई की मल्टीप्लाई आएगी साथ में। और अब लगाओ एक माइनस का साइन, अब ऊपर वाले को एज इट इज रख लो, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और मुझे अब चाहिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, जो कि हो जाएगा 1 माइनस डीवाई अपॉन डीएक्स। तो 1 माइनस डीवाई अपॉन डीएक्स साथ में और ले लो। तो मेरे ख्याल है आपकी नजर पूरी पड़ पा रही होगी इसमें, 1 माइनस डीवाई अपॉन डीएक्स। और एक स्टेप पीछे आइए, ए का डेरिवेटिव 0, तो राइट हैंड साइड को आपको रखना है 0, है ना, 0। ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जब 0 में जाएगा तो 0 भी चला जाएगा, 0 हो जाएगा। और इनको हम जरा व्यवस्थित करते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। एक तो देखो 2 कट रहा है पूरे में से, है ना, इसमें 2 कट गया। दूसरे ये माइनस साइन, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, ये तीनों माइनस साइन मैं यहां से उड़ा रहा हूं क्योंकि 0 में जाके 0 में चला जाएंगे ये। तो ये वाला माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन। माइनस साइन को जब उड़ाया करो, प्लस किया करो, तो ऐसे करा करो, टीका जैसा कर देते ना, पंडित जी का टीका जैसे उड़ा दिया ऐसे करके ये। अब यहां पर 2 भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब जरा देखो, पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एक्स माइनस वाई की, स्टेप थोड़े बड़े बड़े हैं। एक्स माइनस वाई की मल्टीप्लाई एक्स में, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ, एक्स माइनस वाई की मल्टीप्लाई इसमें भी आएगी, तो ये है वाई और एक्स माइनस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और इनकी मल्टीप्लाई। देखो इसकी मल्टीप्लाई पूरी 1 में करना एक साथ, यानी प्लस का स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, और माइनस का डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। तो माइनस साइन के साथ इन दोनों को फिर लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फिर आएगा, और मेरे पास 0 की जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं। ये सब 0 चला गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 भेज दिया है मैंने, तो खत्म हो गई बात। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले इकट्ठे करो और बिना डी वाई डी एक्स वालों को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स वाले इकट्ठे किए तो क्या क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन के साथ माइनस का स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये मैंने गलती से शायद प्लस लिख दिया है, इसको सही कर लेंगे, ये आ जाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इन सबके बाहर डी वाई अपॉन डी एक्स। सवाल डेफिनेटली लंबा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कितनी बार आया हुआ है, और आईएससी वाले सावधान, क्या पता इस बार आ जाए। और अब जरा इनको उधर भेज रहे हैं, सारे माइनस के हो जाएंगे। तो यहां पर देखो माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये जाकर के उधर तो माइनस के कर लो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मुझे तो भैया एक शीट और चाहिए, अभी ये तो भर गई है पूरी। तो यहां पर आप एक कैलकुलेशन चेक कर लो, एक्स माइनस एक्स वाई ये नीचे आ गया, ये दोनों इसके साथ यही मैंने असेंबल कर लिए, ये उधर गया एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और माइनस साइन के साथ हो जाएगा, ये दोनों उधर गए फिर माइनस साइन के साथ। तो अगले स्टेप के लिए मैं एक शीट और यहां पर ले रहा हूं, तो आ जाइए इस पर। तो सबसे पहले एक बार फिर निगाह डालते हैं, यहां पर मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया एलसीएम। जरा ऊपर देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और आइए पीछे, यहां पर जब इसकी मल्टीप्लाई होगी ना तो माइनस का 1 माइनस एक्स बनेगा,
माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आ जाओ पीछे, इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर का हो चुका, अच्छा डिवाइड एक्स रह गया, तो इसको तो मैं यहां लिखना पसंद करूंगा, जगह उधर वैसी कम पड़ेगी, तो इसको मैं यहां रख लेता हूं dy अपॉन dx, और ये सारा ब्रैकेट में। अब ये इस तरह से मिटाने की सुविधा मेरे पास है, आपके पास नहीं होगी एग्जाम में, थोड़ा सा इसको प्रिकॉशसली करेंगे। अब आ जाइए जरा इसकी राइट हैंड साइड पर, इस पर, या फिर एलसीएम लिया तो मैंने अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ टेक इट, यहां पर जो मल्टीप्लाई आएगी तो माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, चेक इट, इन दोनों मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें आएगी तो माइनस के 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस के 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर से आओ, ये माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। देखो साहब, ये एक्स स्क्वायर यहां पर, ये माइनस का 1 माइनस वाई स्क्वायर आया, ये कटना चाहिए, ये कटना चाहिए, देखें जरा मिसप्रिंट है कोई, हमारी कोई मिस्टेक हुई है यहां पर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखें फिर से एक्स माइनस एक्स वाई, और ये माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये आना चाहिए था माइनस का, देखो भैया मिसप्रिंट कुछ बना है यहां पर, ठीक है क्या, ये भी देख ले जरा, ये वाई स्क्वायर, अच्छा ये भी जुड़ रहा है, ये कटना चाहिए, एक मिनट जरा पीछे आइए, कोई मिस्टेक हमसे कैलकुलेशन में बनी है, माइनस साइन की कोई मिस्टेक बनी है, ये नीचे आया था, इधर आ जाइए, यहां पर हमने करा था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, ये सेम x माइनस वाई एज इट इज, 1 माइनस डिवाइड dx एज इट इज, यहां प्लस ही था ना बीच में, ये प्लस है बीच में, प्लस a इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर ही चला गया जीरो में, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 3 माइनस साइन मैंने हटाए थे, ये 1 2 3 ये हट गए थे, और हमने जब मल्टीप्लाई किया था 1 में तो ये दोनों मल्टीप्लाई आई थी, माइनस साइन के साथ इन दोनों मल्टीप्लाई आई थी, तो माइनस साइन के साथ कंबाइन किया था मैंने डी वाई बॉन्ड डी एक्स में, तो डी वाई बॉन्ड डी एक्स कहाँ लिखा है मैंने, ये था डी वाई बॉन्ड डी एक्स के साथ, ये वाला एक्स माइनस वाई, तो यहां पर डी वाई बॉन्ड डी एक्स मुझे और लिखना चाहिए था, ये मिस्टेक हुई है साहब, ये डी वाई बॉन्ड डी एक्स ये है, ये वाला एक्स माइनस वाई के साथ और ये वाला डी वाई बॉन्ड डी एक्स के साथ, ये मिस्टेक हुई है, तो ये वाला कंबाइन होने थे, एक बार फिर लेंगे इसे, तो पहले तो भाई इसको हमें हटाना चाहिए, ये हटेगा नहीं, डी वाई बॉन्ड डी एक्स कर लिया, चलिए इसको पहले मैं यहां से इसको अलग करता हूं, कैलकुलेशन काफी लंबी चलेगी लेकिन ये गड़बड़ी चलेगी, डी वाई बॉन्ड डी एक्स यहां नहीं लिखा मैंने, चलो डी वाई डी एक्स आ गया, वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ गया, और अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब इसमें हमें इन दोनों इकट्ठा करना है, तो क्या क्या आएगा, यहां पर केवल मैं चेंज करूंगा साइन, ये देखो एक्स वाई प्लस का और वाई स्क्वायर, यहां पर वाई स्क्वायर आएगा, ये माइनस का, ये चेंज किया मैंने, और ये दोनों माइनस आने के साथ आ गए, इधर आ जाओ, यहां पर क्या हुआ, माइनस के अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये जाएगा उधर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये कर लो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको कर लेते हैं प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो माइनस के एक्स वाई, प्लीज थोड़ा सा इसको आप मैनेज कर लो, यहां डिवाइडेड लिखने से रह गया, जस्ट स्लिप ऑफ पेन, बस रह ही गया यहां लिखने से, उसी से मिस्टेक बन गई, चलिए
कोई बात नहीं, अब मैंने डिवाइड वाले इकट्ठे कर लिए, ये दोनों इकट्ठे करे मैंने, ये वाले दोनों, ठीक है ना, और ये वाले दोनों जाएंगे अब एक साथ राइट हैंड साइड पर। तो यहां पर ये dy बॉन्ड एक साथ मैंने लिया, तो वाई एक्स और माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, और ये दोनों वाई साथ में माइनस का अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। फिर इसके बाद माइनस के अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस के साथ ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया और माइनस के एक्स वाई। ठीक, मैं इसको इधर लेगा, पूरा माइनस साइन लिया मैंने। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, उस स्टेप को दोबारा कर लेते हैं यहां से, क्योंकि ये अब मुझे यहां से उड़ा देना चाहिए, है ना। ये वाली शीट उड़ा रहा हूं मैं, और यहां पर मैं एक स्लाइड और ले रहा हूं। आ जाइए वापस, देखिए जरा से, यहां पर अब जो एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। मैं बराबर शुरू से कहता आया हूं, कैलकुलेशन किसी की सगी नहीं होती। ये लाइव क्लास है, लाइव क्लास में इस तरह चीज होती है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट इट हैपेंस, ऐसा हो सकता है किसी के भी साथ। माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहां मच्छर भी हैं, ये बैठ जाते हैं मच्छर आकर के, और ये यहां पर निशान छोड़ देते हैं। फिर से देखते हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहां से जो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का वन प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का वन प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहां से ये पूरा ये बनेगा आपका अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, नीचे भी तो फर्क होगा फिर, ये नीचे सही है हमारा, ये अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, हाँ ये भी तो फर्क आएगा। यहां पर ये अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, और ये अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, ये भी तो उल्टे हो गए हैं ये वाले। ठीक, तो आप लोग तो कमेंट कुछ कर ही नहीं रहे होंगे। यस यू आर राइट। आ जाइए इसमें, ये एक स्टेप और लेते हैं, तो यहां पर ये वाली चीज ये बनेगी अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। देख लीजिए, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस का वन प्लस का वाई स्क्वायर, और अभी ये ठीक आ रहा है, ये आ गया है हमारा dy अपॉन dx बाहर, dy अपॉन dx। एक बार रीचेक करेंगे, यहां पर जो हमारे पास था माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, माइनस के अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस का वन प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां पर है अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस के वन प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस के वन प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, एंड अगेन प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहां पर जो वैल्यू आ रही है इसमें, इसको दोबारा लिखते हैं, ये हमारा डिवाइड अपॉन dx, और ये वैल्यू आ रही है आपके पास एक्स वाई माइनस वन माइनस के अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से अगर आप लेते हैं, देखिए एक्स वाई तो आ रहा है, ये भी माइनस वन आ रहा है, और माइनस के अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख लेते हैं न्यूमरेटर दोनों के सेम है, ये कट जाएंगे, ये पूरा कैंसिल, और ये उधर ले जाओ, ये आपका दे देगा आंसर। यहां पर
1 माइनस वाई स्क्वायर, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर उधर जाएगा ये, तो dy अपॉन dx स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज प्रूव्ड। तो शुरू में वहां पर एक जो मिस्टेक बनी उसकी वजह से थोड़े परेशान रहे हम, ये dy बाई dx यहां पे आना था बस। चलिए अब आगे आगे आते हैं और इस दुर्घटना को भूल जाएंगे। यहां जाते हैं, यहां पर क्या कह रहे हैं, x दिया है आपको, y दिया है, दोनों थीटा के टर्म्स में दिए हैं, और यहां पर d2y बाई dx2 निकलवाया है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो ठीक है, पहले मैं निकालता हूं dx अपॉन डी थीटा। dx अपॉन डी थीटा करेंगे तो a कांस्टेंट बाहर, cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 1 अपॉन tan थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2 का sec स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का फिर 1 अपॉन 2। इस sec स्क्वायर को नीचे लाओ, tan को भी sin cos में कन्वर्ट करो, a दिस इज माइनस साइन थीटा, 1 अपॉन 2 का 2 इधर ले लो, इसको लिखो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 और सेक स्क्वायर को नीचे लाओ तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 यहां गया है, कॉस से कॉस कैंसिल, और a इंटू माइनस का साइन थीटा प्लस ये बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। टेक एलसीएम a, नीचे आया साइन थीटा, ऊपर आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज आवर dx अपॉन डी थीटा। नेक्स्ट, तो ये मेरा dx अपॉन डी थीटा आ रहा है, dx अपॉन डी थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा हो गया a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, दूसरा था हमारा y इक्वल टू साइन थीटा, ऑल्सो y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। नाउ dy अपॉन dx, देखो हमें d2y बाई dx2 चाहिए, d2y बाई dx2, तो पहले मैं निकाल रहा हूं dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx निकाला तो ये होगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, और dy अपॉन डी थीटा इज दिस कॉस थीटा अपॉन a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा नीचे तो ऊपर चला जाएगा, जो dx अपॉन डी थीटा में साइन थीटा नीचे आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा, एक कॉस काट दो तो बन गया ये 1 अपॉन a tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या dy बाई dx। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं, यहां पर थीटा को पाई 4 लिख करके, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि d2 बाई dx2 की वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई 4 निकालो, तो अगर आपने पहले रख दी वैल्यू तो आपका d2 बाई dx2 जीरो हो जाएगा, जो गलत है, पहले वैल्यू रख ही नहीं सकते, पहले आपको d2y बाई dx2 निकालना है इसी से। अब आते हैं इसी पॉइंट पर, या ध्यान रखेंगे जैसे अब मैं dy बाई dx है मेरे पास, मैं अगर से एक बार डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो यहां तो d2 बाई dx2 हो जाएगा, लेकिन यहां जो tan थीटा है ये थीटा का फंक्शन होने की वजह से थीटा की रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा मैं, लेकिन मुझे फिर थीटा का x के लिए डेरिवेटिव और करना पड़ेगा। नाउ कम टू दिस पॉइंट, देखिए यहां पर d2 बाई dx2 अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा d2y बाई dx2, d2y बाई dx2, देन इट इज 1 अपॉन ए tan थीटा, तो 1 अपॉन a एज इट इज कांस्टेंट, tan थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये चीज नहीं चूक जाना, यहां पर आपने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है क्योंकि यहां पर फंक्शन थीटा का था,
टेन थीटा था ना, लेकिन हमें करना किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आपको अब थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और करना पड़ेगा। नोट, यू शुड नॉट फॉरगेट दिस कि डी थीटा अपॉन डीएक्स भी आएगा। अब डी थीटा अपॉन डीएक्स की वैल्यू ये रहा मेरा डीएक्स अपॉन डी थीटा, इसको उल्टा कर दूंगा मैं, तो डी थीटा अपॉन डीएक्स हो गया। तो ये है आपका 1 अपॉन ए सेक्स स्क्वायर थीटा को भी मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं नीचे ला करके, इनटू डी थीटा अपॉन डीएक्स। साइन थीटा ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आएगा, और ए के साथ डी थीटा अपॉन डीएक्स है, तो साइन थीटा ऊपर और ए कॉस स्क्वायर थीटा नीचे। देख सकते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा है मेरे पास, ये टेन थीटा का सेक्स स्क्वायर थीटा बना। और भी कुछ देखना चाहो देख लो भैया, ये सब आया है हमारा डी वाई थीटा कॉस थीटा, तो हमने डी वाई बॉन्ड डीएक्स करा था, डी वाई बॉन्ड डी थीटा बॉन्ड डीएक्स बॉन्ड डी थीटा, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है हमारी ये। और अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस की पावर 4, साइन थीटा ऊपर है, आपको चाहिए ऊपर तो ऊपर लिख लो, 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू सेक की पावर 4 थीटा। दिस विल बी आवर आंसर, दिस इज d2 y by dx2। अच्छा हाँ, पाई 4 में निकालना है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो d2 y by dx2 एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। यहां पर 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन पाई बाई 4 इंटू सेक की पावर 4 और पाई बाई 4, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन पाई 4 है 1 अपॉन रूट 2 और सेक पाई 4 होता रूट 2, तो रूट 2 की पावर 4, सेक पाई 4 रूट 2, रूट 2 की पावर 4, तो रूट 2 की पावर एक तो कट गई, 1 अपॉन ए स्क्वायर 2 रूट 2 और आ जाएगा, एक रूट 2 काट देना और बाकी रूट 2 का 3 बन गया, तो 2 रूट 2 बन के ये बाहर आ जाए। ठीक है जी, तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस वन, ये शायद पहले आ गया, 2 का cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर एक्स। हाँ ये सेम क्वेश्चन है, तो दिस इज रिपीटेड। तो ये 2025 सेट 2 सेट 3 में फिर आया, तो मतलब ये रिपीट हो गया क्वेश्चन कई बार। नेक्स्ट, यहां पर कह रहे डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x इज बिटवीन 1 अपॉन रूट 2 टू 1। ये जो डोमेन दिया जाता है, ये डोमेन इसलिए दिया जाता है कि ये फंक्शन वेल डिफाइंड रहे, इसका आपको कोई यूटिलाइजेशन इस समय नहीं है। तो यहां पर फिर से एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और दूसरा लीजिए v cos इनवर्स 2x और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट, यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन डालना चाहिए, वी पुट x को मैं डाल रहा हूं cos थीटा, जैसे cos थीटा डाला तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, तो दिस विल बी tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से हटेगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा यानी थीटा, थीटा यानी cos इनवर्स x, और du अपॉन dx यहां से निकाल दोगे तो आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज du अपॉन dx। ऑल्सो v में रखा मैंने ये सब्स्टिट्यूशन, तो cos इनवर्स 2 cos थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पर ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर आएगा sin थीटा, तो cos इनवर्स 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। क्या बता सकते हैं कितना है ये, दिस इज sin 2 थीटा
कॉस इनवर्स साइन टू थीटा, साइन टू थीटा हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस हटा देंगे, दोनों हट जाएगा ये, तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा, और पाई बाई टू माइनस टू थीटा तो पाई बाई टू माइनस टू टाइम्स, और थीटा जो है हमारा ये कॉस इनवर्स एक्स, फिर से कॉस इनवर्स एक्स। तो अब इसका डिफरेंशिएशन, डीवी अपॉन डीएक्स, डीवी अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू का जीरो माइनस के टू, तो प्लस का हो जाएगा टू अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी नीड du अपॉन dv, ये बनेगा du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। सो व्हाट, du अपॉन dx, du अपॉन dx माइनस के वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा पूरा, माइनस का वन अपॉन टू इज योर आंसर, ये आंसर आ जाता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू। तो यहां पर हमको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, गिवन है हमें y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू। तो इसको u और इसको v मान लेता हूं मैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10x एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू। इसको वन डालो, इसको टू, इसको थ्री। अब मैं यहां से ना डी अपॉन डी एक्स निकालूंगा, डी अपॉन डी एक्स निकालूंगा, और जब मैं डी वाई अपॉन डी एक्स करूंगा तो मेरा पूरा रिजल्ट वहीं आ जाएगा। तो इसको पहले मैं लिख देता हूं, देयरफॉर फ्रॉम 1 to 3, 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3, ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू यू प्लस वी। नंबर 4, डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 4 विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को देगा ये dy अपॉन dx, dy अपॉन dx आ जाएगा मेरे पास du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इसको डाल दो नंबर 5। अब आपको यहां से du अपॉन dx निकालना है, यहां से dv अपॉन dx निकालना है, और दोनों की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करना है। तो फ्रॉम 2, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log u इज इक्वल टू 10x log x, 10x इंटू log x। तो इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10x का सेक स्क्वायर एक्स इंटू में log x एज इट इज प्लस 10x एज इट इज log x का 1 अपॉन एक्स। इस यू को तरफ भेजो, तो डी यू अपॉन डी एक्स, यू इंटू लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन एक्स। मैं कभी भी यू की वैल्यू को यहां रख दूंगा। इसको डाल दो नंबर 6,
अच्छा, अब हमें डिफरेंशिएट करना है इसको v को, तो डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 3, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 और 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में 2x, तो पावर हाफ है ना वहां पर, पावर हाफ तो पावर माइनस हाफ हो जाएगी नीचे आकर के प्लस हाफ, और x को प्लस 1 का 2x, ये अपने पास आया, 2 से 2 कट गया। बस अब कुछ नहीं करना आपको, du अपॉन dx और dv अपॉन dx वैल्यू को पुट करना है। नंबर 7, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx, पुटिंग the values of du upon dx and dv upon dx in equation number 6 थी हमारी 5, इसमें रखेंगे in 5, तो ये आप रख देना, यहां आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा इतना हो सकता है कि u की वैल्यू को रख दें आप, बाकी ऐसी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर कह रहे हैं x टू द पावर 1/3 प्लस y टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड dy अपॉन dx एट द पॉइंट्स 1/8, 1/8। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो गिवन है हमें x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/3 आएगा, x टू दी पावर माइनस के 2/3, और फिर करेंगे इसका y का, तो 1/3 y टू दी पावर माइनस के 2/3 और dy बाय dx इज इक्वल टू 0। 1/3 पूरे में से निकाल दो, इसको उधर भेजा, y टू दी पावर माइनस के 2/3 dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू दी पावर माइनस के 2/3, ये नीचे भेजो, तो यहां पर dy अपॉन dx ये बनेगा माइनस का एक्स टू दी पावर माइनस 2/3 अपॉन y टू दी पावर माइनस 2/3। अब इन्हें उल्टा कर दो जिससे कि ये साइन इनके प्लस के हो जाएं, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यहां पर दिया हुआ है आपको y इक्वल टू 10 पावर x, टोटल 11 क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, 11 क्वेश्चंस जो आए हुए हैं 6 पेपर्स में, एक्चुअली रिपीट हुए क्वेश्चंस तो थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं। y इक्वल टू 10 पावर x, ये तो हमने बीच में कर ही लिया था, लगभग ऐसा ही था। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देखिए जब लॉग लेते हैं, इधर तो बना लॉग y और ये बना log 10x की पावर x, और ये 10 की पावर x में जो x आ रहा है ये अब आगे ला सकते हैं आप, तो हो जाएगा x इंटू log 10x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy अपॉन dx। Now what? x का हो गया 1, तो log 10x प्लस x एज इट इज, log 10x का 1/10x और 10x का sec स्क्वायर x, भाई इसको उधर भेज दो, y को आपका आंसर है। Therefore dy अपॉन dx, y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आ रही है 10x की पावर x होल पावर, और अंदर log 10x प्लस x, देखो sin x अपॉन cos x, तो x नीचे है sin x, ऊपर जाएगा cos x और एक sec स्क्वायर x, ठीक है जी। तो एक cos एक sec कट जाएगा, sec को 1/cos कर लो या इसको cosec कर लो, तो 10x की पावर x
log 10x प्लस x sec x इंटू cosec x. सो दिस कैन बी आवर आंसर. इसको आप अगर नीचे लाते cos बना करके तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके यहां पर आप sin 2x बना सकते थे, जो ऊपर जाके cosec 2x बन जाता. जैसा अच्छा लगे वैसे ठीक है. ये आ गया आपका. और नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2024 सेट 1 सेट 2 दोनों में आया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में. साइन एक्स स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx ये बनेगा cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का आ जाएगा 2x. और ये कह रहे हैं x इक्वल टू अंडर रूट पाई पर एट x इज इक्वल टू अंडर रूट पाई. तो dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू अंडर रूट पाई इज इक्वल टू, तो यहां पर आप देखिए cos पाई आएगा और इनटू में 2 अंडर रूट पाई. cos पाई होता है -1, तो माइनस के 2 अंडर रूट पाई इज आवर आंसर. तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें. और आ जाइए नाउ 12 क्वेश्चन है. 11 ये बहुत अच्छा सवाल है. देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट में कह रहे हैं cos ऑफ x प्लस वाई. यहां पर जो गिवन है आपको y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस वाई. थोड़ा इनको अच्छे से लिखना चाहिए था, y प्लस cos x लिखते. एक्चुअली ऐसा ना कोई समझ ले कि cos ऑफ x प्लस वाई एंगल में ही x प्लस वाई, वो नहीं है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां पर हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया cos x प्लस वाई. वाई को उधर लाओ, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू cos x. ठीक है जी. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 2y और -1 और dy बाई dx. यहां पर बनेगा माइनस का साइन x, नीचे ले जाओ तो dy अपॉन dx माइनस के साइन x अपॉन 2y माइनस 1. एक माइनस एन कॉमन निकाल लो, साइन x अपॉन 1 माइनस 2y हेंस प्रूव. हरि प्रसाद. ये आ जाइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा. और आपका ये है 2024 का सेट 1 का क्वेश्चन. नाउ गिवन है इसमें y इज इक्वल टू 10 अंडर रूट के अंदर 10 पर अंडर रूट x. लास्ट क्वेश्चन है ये. गिवन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ x. नो y स्क्वायर 10 रूट x. ठीक है जी. 10 को उधर लाओ, अंडर रूट एक्स हो गया 10 इनवर्स y स्क्वायर. थोड़ा स्पेशल है, यहां पर मैं dx और dy निकालूंगा. देख रहे हो y 4 आ रहा है, तो यहां पर आप डिफरेंशिएट कीजिए इसको विद रेस्पेक्ट टू y. डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू y, रेयर ऑफ रेयर केसेस. तो यहां पर अंडर रूट एक्स का बनेगा 1/2 अंडर रूट एक्स और dx अपॉन dy. इधर 10 वर्स का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और इनटू में 2y वाई स्क्वायर का. अब हमने तो dx अपॉन dy करा, तो dy dx को लिख देना कहीं भी, ये dx अपॉन dy. अब जरा पलटो इसको, तो 2 अंडर रूट एक्स आएगा ऊपर और ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस y4 जाएगा ऊपर और 2y आएगा नीचे. इस 2x को 2 को नीचे ले आओ, तो आपका आंसर आ गया है अंडर रूट एक्स dy अपॉन dx 1 प्लस y4 अपॉन 2y स्क्वायर. तो ये 4 हो गया, 4y हैंस प्रूफ. हरि प्रसाद. होम को प्रस्थान. ठीक है जी. तो मेरे ख्याल है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे. तो आप लोग तैयारी कीजिए इसकी. टेस्ट वगैरह अगर आप चाहेंगे तो मैं आपका टेस्ट भी ले सकता हूं ऑनलाइन. फिलहाल आप इनको खत्म कीजिए. ओके, गुड नाइट एवरीवन. फिर मिलते हैं अगली क्लास में.